आपके ट्रक के टायरों में से धुआं निकल गया ना तो आपकी सारी ड्राइवरी। लोटा लेके जाते थे और पैरों के बाहर बैठ के ही इतनी जोर से वाइब्रेशन करके बंद करता है ना। यहाँ पे जगह होती है टैंकी के पास। बोलता कि $2 1 मील के आने के और $2 1 मील के वापस जाने के। मतलब कि यार कितना बेकार बनानी है यार तुम। ये बंदे को कितनी नींद आई होगी रात को, बेचारे को। रास्ते में लगा के सो गया। यहाँ पे एक ट्रक खड़ा था ना, वो निकल गया और इसे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है पीछे से। अभी देखो पिकअप ट्रक वाला आ रहा है, वो अभी इसके ऊपर से घुमा के लेके आएगा। देखो कितनी नींद आई होगी इसको। ट्रकों वाले भी क्या करें यार, पार्किंग पुर्किंग रात को होती नहीं, बंदा थका हारा आता है। यहीं जहाँ पे जगह मिलती है बस बंदा सोने की करता है अपनी। चल अभी वाहिगुरू तेरा माल का शुक्र है, शुक्र है जड़ी कड़ी नंगन दी है ना, बहुत शुक्र है आपका। बेल्टें दोनों चेक करनी होती हैं, ऑयल का लेवल चेक करना होता है, कोई लीकिंग लुकिंग तो नहीं है, ये सारा देखना होता है। यहाँ से उतार देनी है ट्रक वाले साइड से और ट्रक वाली साइड को ये वाली पाइप लगा देनी है। ये किसी ट्रकों वाले का ना, किसी एक बंदे का डॉगी है ये देखो कहाँ पे जाके सुसु कर रहा है। भाई भी तेरे को इतनी दूर जगह मिली है। इस टायर में ना हवा 100 आ रही है, 110 चाहिए होती ना, 100 आ रही है, 100। आगे वालों में 110, पीछे वालों में 95 से लेके 100 के बीच। जहाँ 100 हो जाए या 95, 96, 97 सब चलेगा। ओए होए क्या गाड़ी लगी हुई है बाहर। स्लो स्लो, क्या बात है यार, क्या रैप कराया हुआ है ना। पूरा पैसा खर्च किया हुआ है इस पर। अमेरिका रेसिंग कंपनी कौन सी है, बस की कंपनी दिख नहीं रही भाई। ये होती है ऑनर ऑपरेटर की लाइफ। देखो वो भी मेरी तरह सुबह सुबह चाबियां पाने लेके लगा हुआ है भाई। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। क्या हाल चाल है आपके, आपका परिवार कैसा है, आपके जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे कैसे हैं, मम्मी डैडी कैसे हैं, बहन भाई कैसे हैं और जिंदगियां कैसे चल रही हैं। मेरी जिंदगी तो आपको सबको मालूम ही होती है कि मैं ट्रक पे रहता हूँ 5-7 दिन, फिर घर जाता हूँ 4-5 दिन, फिर 5-7 दिन काम पे। तो बस ऐसे जिंदगी का सिस्टम जो है वो ऐसे चल रहा है। आप में से कोई बंदा कमेंट सेक्शन में बिना नाम बताए, बिना अपनी पहचान बताए अगर कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है कमेंट सेक्शन में, तो बड़ा बढ़िया लगेगा कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ। नया हो रहा है जिंदगी में, नहीं हो रहा। अगर आपकी जिंदगी में नया नहीं हो रहा, समझ लो भी आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए नया नहीं हो रहा। डेली सुबह नया करा करो। सबसे पहले क्या करो, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्मी में सो, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो रजाई लेके कंबल लेके बाहर सो करके, ये हो जाएगी क्रिएटिविटी। ठंड बहुत ज्यादा होगी तो फिर अंदर आ जाना, नहीं तो सुबह तक अकड़ जाओगे, घर वाले उठा के अंदर लेके आएंगे, फिर क्या फायदा। ये हर बार ऐसा ही करना पड़ता है भाई, नहीं तो दूसरी लेनों में तो जगह ही नहीं मिल रही। मैंने सिर्फ शीशे साफ करने हैं अपने। तो शीशे साफ करने के लिए भी वेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। इन्होंने अच्छा सर्फ डाला हुआ है इसमें, देखो। अभी हो गए शीशे साफ आज मेरे को लगता है, क्योंकि जो बग होते हैं ना, बग जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं शीशे के ऊपर आके ना, फिर उनकी रूह तो निकल जाती है बीच में से, लेकिन उनका शरीर नहीं जाता हमारे ट्रक में से, ट्रक के ऊपर से। आज बनी है बात। हाय 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 हाय, जिंदगी में कभी कभी स्वाद आता है शीशे साफ करने का। जल्दी से कोण वापस रख देते हैं ताकि जो कोई बंदा ख़राब ना हो जाए आगे ना। ये आया लेके, लेकिन यहाँ से अपने को डीजल वारा नहीं खाता, इस पंप से बहुत महंगा है। तो ये लो
भाई सेंटर में लगा दिया, लाइटें वाइटें सब चालू हैं। इसमें तेल ही शो हो रहा था, है लेकिन थोड़ा है ना, दिखाई नहीं दे रही इसकी रीडिंग यहाँ से। इसमें तो दूर से ही दिखाई दे रहा है, ये देखो। मालूम है, देखते देखते मैंने 30,000 किलोमीटर ट्रक चला भी दिया है। 791 पे पकड़ा था, 821 हो गया। सुइयाँ गर्म हो चुकी हैं, सुइयाँ तो रात को बंद ट्रक की भी गर्मी रहती हैं। चलो चलें। खड़ा सुबह 5 लीटर डीजल खा जाता है जब हम PTA वगैरह करते हैं। सुबह से स्टार्ट किया हुआ, पहले मैंने 15-20 में स्टार्ट किया, अभी 20-25 मिनट फिर हो गए। वो वाहेगुरू सच्चे पातशाह, नहीं फिर बाबे दा ना, चलिए फिर। वो मत्था इसलिए टेकते हैं सुबह निकलने के टाइम पे। सारा दिन 100 की 110 की स्पीड के ऊपर इसने आपको रोड के ऊपर लेके घूमना है, तो हक बनता है कि इसको मत्था टेक के निकलो। ये अपनी मशीनरी है, हजारों किलोमीटर हमने इस पे निकालने होते हैं। रोज 1000 किलोमीटर निकाल देते हैं। अगर सही तरीके से रोड और ट्रक चलता रहे तो देखो, तो फिर मत्था टेकना बनता है कि नहीं बनता है, इसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है। शीशा बढ़िया साफ हो गया, लेकिन फिर 700 किलोमीटर पे जाके हमने फिर से डीजल डालना ही है। 700 नहीं तो होगा, 500 तो होगा ही। यहाँ से सीडर सिटी विनिपेग लॉग बुक पहुंचनी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया ना काम। पूरी भगा के रास्ते में कम रुक के जाना पड़ेगा, ऐसा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। लॉग बुक का बड़ा मसला बन जाता है जब ऐसा लंबा, क्योंकि आने के टाइम में 80,000 पाउंड पूरा वजन था। अभी जाने के टाइम में मेरे को लगता है कि 75-76 थोड़ा कम ही होगा जितना लेके आए उससे। ड्राइवर बंदे हैं भाई, 1000 पाउंड भी कम हो जाए ना, दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाँ थोड़ा वजन कम है। बहुत बिजी पंप है, लेकिन अभी कुछ स्पॉटें मेरे को खाली दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया, जिसके ट्रक में बंद ट्रक में AC चलता है या जिन्होंने ट्रक स्टार्ट रखना है वही दिन में आके सोते हैं। ये तो मोस्टली बंदे रात को सोते हैं, रात को मौसम ठंडा होता है। ये वॉल्वो की ब्रांडिंग देखो कितनी अच्छी की हुई है, जिसका भी वॉल्वो है ना, कितना शानदार ग्रीन लग रहा है, ग्रे रंग में ग्रीन बढ़िया लग रहा है। गियर की शिफ्टिंग देखना ट्रक की, अभी 5वें में, अभी हम अंदर वाली सीट पे ही है। डीजल का प्राइस देखो क्या लगा हुआ है, 635 कैलिफोर्निया का रेट है ये, 635। अभी ट्रक की शिफ्टिंग देखना, तीन नंबर, 4, ये 5, 6। मैंने ना यहाँ पे सोचा था रात को ड्रोन उड़ाऊंगा, लेकिन ड्रोन उड़ाने का मौका ही नहीं मिला, हवा ही बहुत तेज थी। ये पायलट फ्लाइंग ये। अभी यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, अभी हम निकले ही हैं तो किलोमीटर कितने हुए, 2। तो देखो ट्रक का ना, तो ट्रक को पूरी चढ़ाई पड़नी शुरू हो गई। तो अगर आप ट्रक को प्रॉपर तरीके से वार्म अप करके नहीं निकलोगे तो इसने तेल उठाना शुरू कर देना या कहीं ना किसी चीज को नुकसान करेगा। इसलिए पूरी सुइयां उठी होनी चाहिए जब आप पहाड़ों में होते हो, तब ही ट्रक उठाना है, जब पूरा वार्म अप हो जाए। बारस्टो के बाद में ना ये बड़ा पॉइंट आता है, जहाँ पे सारी 15 वाली ट्रैफिक अलग हो जाती है और ईस्ट जाने वाली नीडल्स 40 लेके निकल जाते हैं। जितने भी बंदे फ्रिजनो ब्रेकर फील्ड से होके आते हैं ना, उधर से निकलते हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क वाली साइड में, टेक्सास वाली साइड में जाना होता है, तो वो लोग यहाँ से ही राइट हो जाते हैं। तो यहाँ से ट्रैफिक जो है ना वो स्प्लिट हो जाती है। हिसाब लगाओ, अगर सारी ट्रैफिक एक ही रोड के ऊपर होती तो 15 के ऊपर तो हमको पहले बहुत ज्यादा ट्रक मिलते हैं, 40 के ऊपर इससे भी ज्यादा ट्रक होते हैं। क्या करके मानेगी आज कुदरत। देखो सूरज के आगे बादल आ गए और उसकी जो किरणें वो नीचे से दिखाई दे रही हैं। बार बार मेरे आगे एक ही व्यू आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मन को। बेकर्सटाउन याद रखना भाई। और वो जो सामने लाल रंग का एक पुर्जा जग रहा है ना, वो वही थर्मामीटर है। वो सामने देखो धुंधला सा एक रोड जा रहा है ना पहाड़ी के ऊपर, अभी हमने वो वाली चढ़ाई चढ़ के ऊपर चढ़ना है। डेथ वाला रूट है, वाज्य देश लूट है। देख लो भाई डेथ वैली का, हर बार दिखाता हूँ आपको कि अगर किसी ने जाना हुआ तो पक्का जाके आना, ठीक है। कितना टेम्परेचर है आज चेक करो। कुंडियां दे सिंह फसने, ये ध्यान नाल। मैं फ्लैशर लगा ही देता हूँ। अभी मेरा भी ट्रक जो है ना 50 माइल के नीचे आया ना, और ये बाइक का फ्लैशर लगे हुए चारों, लेकिन चल इसका फ्लैशर रहा है राइट साइड वाला एक ही, लेफ्ट साइड वाला चल नहीं रहा। और ये कहीं ना कहीं पुलिस वाले को ट्रिगर करेगा। शुक्र है यार, मैंने भी जब से ट्रिप चालू किया विनिपेग से चढ़ाई के ऊपर मैंने भी किसी को ओवरटेक किया है। शुक्र है।
जिसको कहते हैं ना कि बस वाली बस होगी, बस वाली बस होगी भाई। 43 पे रह गया ट्रक मेरा और अभी एक और गियर छोटा करने को मांग रहा है। देखो कारों वाले, पिकों वाले, ओ ट्रक वाला उसको भी ओवरटेक मारता हुआ जा रहा है। और ये आया अभी टैंकी वाला। ट्रक लेन में जा रहा हूँ भाई, मैं तो पहले स्लो व्हीकल की लाइन में लगा हुआ हूँ। सारे बंदे मेरे को ओवरटेक मारते हुए जा रहे हैं, मैं किसी को ओवरटेक नहीं मार पा रहा भाई। वही एक बंदा जो ओवरटेक किया वही किया। ये ना यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेड था यहाँ पे। फिर अभी थोड़ा सा प्लेन आएगा, थोड़ा सा ट्रक को आसानी होगी, फिर वो दूर जाके फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बल्कि ये 17 माइल नीचे आए थे, जाने के टाइम में भी 17 माइल अप जाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर जाके कैलिफोर्निया का बॉर्डर आएगा, नवाडा का, और फिर नीचे उतरेंगे स्केल की तरफ। अभी देखो ट्रक की स्पीड बढ़ गई ना, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी आसानी हो गई। थोड़ा सा प्लेन आया यहाँ पे। ओ नया वॉल्वो ओवरटेक मार के चला गया। ओए भाई क्या हो गया, कैसा जमाना आ गया है भाई। बाई को छोड़ के जा रहा है। देखो आपने क्या करना है, एक्सीलेटर के ऊपर ना पूरा फुल पैर नहीं देके रखना। एक्सीलेटर के ऊपर उतना ही पैर देना जितना आपका ट्रक झेल रहा है उसको। बस ये ख्याल रखना है आपको। उसका मालूम पता कहाँ से चलता है। ये मेरी नीचे वाली तेल वाली सुई देखो, जो नीचे वाली है। अगर मैं फुल एक्सीलेटर दूंगा ना तो देखना इसने पूरा आगे तक चले जाना। ये देखना, ये दे दिया अभी गई। अभी मैं कहाँ पे रखता हूँ इसको, ऐसे थोड़ा मतलब कि एक्सीलेटर को सॉफ्ट रखो। और आपका जो टर्बो है, टर्बो से भी मालूम पड़ जाता है कि मैं टर्बो का पूरा जोर लगवा ही नहीं रहा। धक्का करके क्या फायदा भाई। ये 1-2 किलोमीटर लंबी हिल नहीं है, ये 20-25 किलोमीटर आप जाना है। जो जाता है उसको जाने दो, सब्र करके देखते रहो बस उनकी तरफ। जब चढ़ाई खत्म होगी मेरे को बता देना यार। तब से मैं चढ़ता हुए आ रहा हूँ, मेरे को आधे घंटे का टाइम लग गया ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ही। अभी जाके खत्म हुई है। जब भी आप इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ते हो, कोई रुके चाहे ना रुके, अगर आपको अपने ट्रक से प्यार है तो 5-7 मिनट के लिए जरूर रुका करो। चल भैन जी चलिए। और ये वो दरख्त आ गए जिनकी मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ मेरे को ये वाले दरख्त बड़े अनोखे लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ नहीं होती है। हमको वहाँ पे उधर देखने के लिए कहीं नहीं मिलती। पूरे अमेरिका में मोस्ट प्रोबेबली मैंने यहाँ पे ही देखी है, जहाँ फिर एरिजोना में कहीं होगी। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पे ऊंचाई है तकरीबन हम खड़े हैं 4190 फुट ऊंचे। और अभी ये एक चढ़ाई हमने ख़त्म की है। ये देखो थोड़ा सा प्लेन आएगा, फिर आगे देखो वो सामने कितनी बड़ी चढ़ाई है, फिर ऊपर चढ़नी है, फिर ये चढ़ाई चढ़ के इसके बाद में आपको कैलिफोर्निया वाला बॉर्डर और नीचे डाउन आएगी बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा 5-7 मिनट में रुका हूँ। हर जगह में आपको आग लगी हुई चीजें जलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे जगह जगह में ये सारे टायर हैं, किसी का टायर को आग लग गई, उसने बाद में ट्रेलर को या ट्रक को, ये देखो शीशा भी है बीच में। ये देखो ये सारा काला हुआ पड़ा है जगह। ये देखो ना, इसका कारण क्या होता है, आपकी गाड़ी हीट हो रही है, आपका टायरों का ऊपर ध्यान नहीं है। जब पहाड़ियों में होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, ऊपर से चढ़ाई पड़ रही है, हमारे पास में 80 हज़ार पाउंड वजन होता है। हर एक चीज़ का टेक केयर करना जरूरी है। इसलिए 5 मिनट रोका है, इंजन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और आपके टायरों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। जिस बंदे ने अपनी पहली वीडियोस नहीं देखी ना, उसको लगना कि ये ऑनोपेटर बन गया इसलिए ऐसी बातें करता है। लेकिन थोड़ा पीछे जाना, मेरी कोई भी वीडियो पुरानी कैलिफोर्निया वाली या LA वाली कहीं की भी निकाल के देख लेना, स्टाइल वही रहा है, सिर्फ ट्रक चेंज हो गया, फर्क कुछ नहीं है। ब्रेक चेक एरिया आ गया हाफ माइल के ऊपर, तो इससे मालूम पड़ता है कि अभी हमने सारी हिल जो है ना वो चढ़ा ली है ऊपर। अभी हमको डाउन उतरना है। कोई रोकता है, जा रहे बंदे है ना ब्रेक चेक में। ये लाल वाला ट्रक मेरे पीछे आ रहा है, इसको देखते हैं ये जाता है कि नहीं जाता। बैली रोड ये तो नहीं जाएगा लगता है ब्रेक चेक में। जाएगा नहीं जाएगा, ब्रेक चेक एरिया है भाई। हमको तो 1 सेकंड चाहे रुक के जाएंगे। 6 पैंडल मार लेते हैं। वैसे रिकमेंडेड नहीं है ये, मतलब कि कंपलसरी नहीं है ये। बहुत सारी दुनिया जो है ना वो सीधा निकल रही है, कोई टामा बंदा रोक रहा है यहाँ पे। कारों वाला भी ब्रेक चेक करके जाएगा। हैं आजा भरावा, ब्रेक चेक करके यहीं सारी चंगी तरीके नाल। मैं भी रोक लेता हूँ यहाँ पे 1 सेकंड के लिए। और अपनी लॉग बुक के ऊपर ना 1 सेकंड के लिए ब्रेक चेक डाल दो बस। पहले 3 पैंडल मारने, फिर हवा बनने दो। हवा कम हो जाती ना 3 पैंडल मार के, इसलिए इन्होंने 6 पैंडल वाला रूल बनाया हुआ कि 6 पैंडल, 3 पहले फिर हवा बनाओ, फिर 3 बाद में। दे लो गेड़ा, तुम भी चक लिया गेड़ा, मैं भी चक लिया। और सुनाओ परसों मिले था 5 दे लो। मैनू तो कल ले लिया, जामने घेर लिया। मैं लादा मैं कहते होना बड़ा औखा है।
ਮੈਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਧਰ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 8:30 ਵਜੇ। 2-3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਮਿਲੀ, 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ 4 ਵਜ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਬਦਨਾਮ ਆ ਯਾਰ ਹਲੇ ਤਾਂ। ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੰਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ यहाँ से ਅੱਗੇ ਐਸਪੀਰੀਆ ਪਾਇਲਟ ਤੇ यहाँ डाउन करके ना उसे एक थोड़ी साइडा में ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ 3 ਬੁੱਕਾਂ ਮਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਗਰ ਹਿੱਲ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। बस बुक का ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਥਾਂ ਵੇ ਤੋੜੀ ਪਹੁੰਚ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਹਲੇ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵੜ ਜਾਓ ਬਸ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸਲਟ ਲੇਕ ਜਾਣਾ ਬਸ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਮਾਝਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਔਰ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਛਕ ਲਓ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਖਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਆਪ ਦੌੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਹ ਚੜੂਗਾ, ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਚੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਮਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। 10 ਲੱਖ ਮਾਈਲ ਚਲਾ ਓਏ। ਕੰਮ ਹੈ 16 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਮੋਟਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਮੋਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੋਟਰ। ਇਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਗੇਅਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੜੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। 500 ਮੋਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ? 505 ਹੁੰਦੀ 455 ਹੈ। 455 ਆ। 455 1750 ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ। 1750 ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਿਚਾਈ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ हैं बाजी चढ़ती कला। चलो ठीक है वीरे। ये भाई अपने को जाने के टाइम भी मिला था, वापसी के टाइम पे भी मिला है। अभी डाउन आएगी बहुत ज़्यादा। चुनौतियां पता क्या है यहाँ पे? चुनौतियां ये कि एक आपको डाउन पड़नी है, ऊपर से 89 का हाईवे 100 की स्पीड 101 की स्पीड तक पुलिस वाला मेरे साथ से निकल के गया, कुछ नहीं बोलता आपको, आप जा सकते हो 101 पे। लेकिन अभी चुनौती ये होती है कि ऊपर से 100 की स्पीड के ऊपर कंट्रोल करना है। वजन आपके पास में 70-75 हज़ार है और आगे ये वाला बोर्ड लगा आएगा आपको। ये किस चीज़ का बोर्ड आ गया? 6% ग्रेड 10 माइल्स ट्रक यूज लोअर गियर्स। 16 किलोमीटर लंबी 6% की ग्रेड है। तो बंदे भाई कंट्रोल करते हुए ट्रक को जाएंगे। 1 नंबर पे मैंने लगाई थी पहले, अभी मैं 2 नंबर पे करने वाला हूँ इसको। यहाँ ऊपर से स्पीड को कंट्रोल में रख के जाएंगे तो बढ़िया रहेंगे। जिनके पास में वजन हल्के होते हैं ना, उनके साथ में आप मैच नहीं कर सकते। सही है, आपने अपना देखना है, अपने लोड का हिसाब देखना है। अभी देखो रनवे ट्रक रैंप आ गया 4 माइल के ऊपर। अभी मैंने 2 नंबर पे की हुई है, 80 की स्पीड ही है। जब थोड़ी एकदम से ग्रेड आएगी, जब ग्रेड आएगी ना तो बीच में टर्नें आएंगी, तो टर्नों के ऊपर आपकी स्पीड कम नहीं है, आपका लोड अंदर बिखर जाएगा। अगर आपने ज्यादा ही कर दिया तो फिर तो मसला ही और बन जाएगा। वो देखो अभी ब्रेकें मारता हुआ जा रहा है। अभी ब्रेकों के ऊपर टैप हो रहा है ना, उसका टैप का रीजन क्या है? यही रीजन है उसका। अभी मैंने अभी तक ब्रेक के ऊपर टैप नहीं किया। वैसे अगर मैं पूरा इंजन ब्रेक के ऊपर ट्रक नीचे उतारना शुरू कर दूं ना, बाबा जी की कृपा ही है, मैंने कभी ब्रेकों के ऊपर आज तक टैप नहीं किया। ये देखो ऐसे अभी कर्वें आएंगी, अगर आपकी स्पीड ही ज्यादा है तो फिर कर्वों में तो आपका ट्रेलर जो है ऐसा करेंगे आप। जब आप मोड़ेंगे इसको ऐसे, राइट साइड को ट्रेलर जाएगा, लेफ्ट साइड को लोड भी आपका लेफ्ट साइड को पूरी फोर्स लगेगी। अगर आपने जहां 120-25 के ऊपर से छोड़ा हुआ है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपकी ब्रेकें लगेंगी कैसे। और ये जा रहा है छोटा ही है कन्वर्थ वाला T680, टापो टाप उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ। अभी यहाँ से ग्रेड थोड़ी कम हुई है तो गियर मैंने एक अपने आप से बढ़ा दिया, अभी 11 कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ा प्लेन आया, वो वहां से जाके ग्रेड चालू होगी। ये रनवे रैंप है वापसी के टाइम के ऊपर। जिसके पास में जितना वजन कम है उसको उतना धक्का कम लगेगा पीछे से। वो देखो अभी उसने भी ब्रेकों के ऊपर टैप किया, जैसे मैंने भी ब्रेकों के ऊपर अभी टैप किया, मैं फिर करने वाला हूँ।
3 नंबर के ऊपर इंजन ब्रेक लगा के वॉच करो सामने और अपनी स्पीड को, कितनी स्पीड आपने रखनी है। अगर उससे ओवर हो रहे हो तो कुछ नहीं करना, बस ब्रेकों के ऊपर थोड़ा थोड़ा टैप करते हुए जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि डाउनग्रेड 7-8% की और लंबी और नीचे जाके कर्व आएगी, तो फिर आपको ऊपर से ही अपना ट्रक ना 8वें में 9वें गियर में ऐसे लेके आना पड़ेगा। आपके ट्रक के टायरों में से धुआं निकल गया ना तो आपकी सारी ड्राइवरी सब फेल है। तो इसलिए जितना वॉच करोगे, जितना कंट्रोल रखोगे, जितना रोड के ऊपर साइन बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, उतना ही आपका फायदा रहेगा। वो नीचे स्केल आ गई लेफ्ट साइड में और यहाँ से फिर हम प्लेन रास्ते में उतर जाएंगे। पहाड़ी खत्म हो गई, ये वाली कैलिफोर्निया वाली करता है ना आगे वाला भी टैप ब्रेकों के ऊपर। जैसे ही कैलिफोर्निया वाला बॉर्डर क्रॉस करके नवाडा में घुसते हैं ना तो उसी टाइम 70 माइल का बोर्ड आ जाता है। 70 माइल कारों की, 70 माइल ट्रकों की। तो एकदम से ड्राइवर अपनी रेंज ना बढ़ानी शुरू कर देते हैं ट्रकों की। बहुत दिक्कत होती है। 89 फिर 100 के ऊपर चलना। एक यहाँ पे 113 किलोमीटर की स्पीड है और वहाँ पे 89 की लीगल स्पीड है। देखो कितना फर्क पड़ गया 10 घंटों के पीछे। अगर आप 110 पे चलने वाले हो या 105 पे चलने वाले हो तो 40-50 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है बड़े आराम से। ये अभी हम लीगली नवाडा में घुस चुके हैं भाई। सारी चढ़ाइयाँ डाउन उतरने के बाद में ऑल ट्रक्स एंड बसेस एग्जिट चेक स्टेशन व्हेन फ्लैशिंग। ये नवाडा वालों का चेक स्टेशन है जो हमको उस तरफ से मिला था ना। बंदे खड़े थे अंदर, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, और वो चेक नहीं कर रहे थे कुछ भी। हर एक स्टेट की ना स्केल की लाइटें अलग अलग तरीके की, कहीं भी ओपन क्लोज लिखा होता है। अलास्का में अलग ही सिस्टम था, लिखा वहां पे भी ओपन क्लोज होता है। ओपन होती है तो वो रेड होती है, जब क्लोज होती है तो वो ग्रीन में होती है। मोस्टली अमेरिका में स्टेटों में जब ओपन होती है तो वो ग्रीन अक्षरों में लिखा होता है और क्लोज रेड में लिखा होता है। वो ट्रक सीधे निकल गया यार, उसको बाईपास मिल गया या क्या हिसाब था? जिसको बाईपास मिलता है ना वो सीधा निकल जाता है। रोड ही बड़ा खराब है यार। है तो वैसे कोई भी नहीं, 5 की स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड लिमिट 5। एक ट्रेलर लगाया हुआ है अंदर, उसको रैंप के ऊपर चढ़ा के उसकी दे इंस्पेक्शन करना। वालमार्ट वालों का ही है। वालमार्ट तो कंपनी बहुत बड़ी है, इसको भी पुल कर लेते हैं कभी कभी। है क्या बात है। 4-5 गाड़ियां लगी हुई है पुलिस वालों की। जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो जो एसी के ब्लोअर है उसमें से ना मेरे को ऑयल की स्मेल आती है, लेकिन लीकिंग मेरे को कहीं दिखाई नहीं देती। मेरे को लगता है वो जो ब्लोअर होता है ना, जो बाहर को एग्जॉस्ट निकालता है, कोई बम्बू कार्ड सा लगा होता है इंजन के साथ में, उसका या तो फिल्टर वगैरह या उसका कोई गैसकेट वगैरह कुछ ना कुछ तो लीक है। जब भी मैं ब्रेक मारता हूँ अंदर ऑयल की स्मेल आती है। ये कहाँ से घूम के कैसे यहाँ से निकाला हुआ है इन्होंने, क्या हिसाब था है। देखो यार, सीधा रोड बनाओ, इतने सारे कमर्शियल ट्रक आप अंदर बुला रहे हो। शायद यहाँ से बोलता है नीचे चले जाओ, यू टर्न लग जाएगा आपका और आप चले जाओगे लॉस एंजल्स। तो भरावा वहाँ आए, कल सारी लॉग बुक खराब होगी लॉस एंजल में। अभी तो किसी तरीके से यहाँ से निकालो बस। लास वेगस जाएंगे, लास वेगस। ये कारों का ट्रैक है मेरे साथ में चल रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कारें भगा रहे हैं बंदे, यहाँ अपनी लेके आते होंगे या रेंट पे लेके आते होंगे, लेकिन बीच में एक पुलिस वाला भी घूम रहा है। वो गड्डियाँ देखो सारी यार, सारियाँ लैम्बोर्गिनी, फरारियाँ, फॉरवर्ड ऐसी गाड़ियाँ लगी हुई सारी। कितना प्राइस था सुबह? 6:45, यहाँ पे 4:29 है। 19 नवाडा में। $2 का फर्क होता है गैलन के, मगर भाई $2 एक गैलन के पीछे फर्क है कैलिफोर्निया का और यहाँ का। कमाल है यार। नवाडा के पहाड़ों में फिर से एक बार एंट्री मारी है वापसी के टाइम के ऊपर, और मेरी स्पीड हो गई है 120 के भी ऊपर। 2 पुलिस वाले लाइटें लगा के खड़े हैं। पुलिस वाले के रोड वाले इनका क्या गुम हो गया भाई, क्या फंडा भर गया, ब्रेक मारनी पड़ेगी। वो बंदा क्रॉस कर रहा है रोड से। वो भरावा हाडा नहीं ट्रक रुकना, वो हाडा नहीं रुकना भरावा, ना रुकी प्रॉपर स्टॉप ना मार दी, किसी ऊपर से डाउन पड़ रही है भाई। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, मिरेकल है ये। एरिजोना और बॉर्डर एरिजोना नवाडा के ऊपर बारिश हो रही है, और वो भी जून जुलाई के महीने में। क्या बात है यार, कमाल ही हो गया भाई। ये तो मैंने सोचा था यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाला काम तो सारा कैंसिल हो गया। आज कोई ट्रक ही नहीं आ रहा आगे से। जिस दिन हम गए थे उस दिन कितना ट्रक था यहाँ पे ना। जब बारिश होती है ना, ये सूखे वाले ड्राई एरिया ना, जहाँ पे रेतले इलाके होते हैं, यहाँ पे फ्लैश फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं। फ्लैश फ्लड एकदम से कहीं ना कहीं से पानी आता है बहुत तेज और काफी नुकसान करके जाता है। जिनके पास में ट्राले हौड़े होते हैं ना, उनकी स्पीड पकड़ी नहीं जाती।
ये अमेजोन का ट्राला, ये भी हल्का होता है। बड़ा फोकस रखना पड़ता है इतने से एरिया में ना, जगह पूरी होती है। बारिश ना हो रही होती तो हम पक्का यहाँ पे रुक के ड्रोन उड़ानी थी, मैंने सोचा हुआ था। लेकिन अभी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, दोपहर का टाइम है और आज यहाँ पे गर्मी सिर्फ 30 डिग्री है ये वाले पैच में भी। उस दिन टेम्परेचर 40 डिग्री के पास था ये वाले पैच में, 40-42 डिग्री था वहाँ पे। स्वाद आ जाता है भाई, इतने से एरिया में ड्राइविंग करने का ना स्वाद आ जाता है। अगर टीम वाला बंदा साथ में हो ना, फिर बंदे को देखना होगा नीचे पानी चलना शुरू हो गया, बहुत हल्का हल्का सा पानी आ रहा है नीचे, बहुत नीचे। जितने मर्जी व्यू देख लो, आपका दिल करेगा कि बस दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को नीचे उतार दो कहीं, तो मैं तो कुर्सी ढा के ना कहीं पे बैठ जाऊं और ये सारा नज़ारा देखता रहूं बैठ के बस। फोटो शोटो हो रही है, फोटो शोटो यूटा के साथ में। अभी ट्रकों वाले कहाँ पे रुक के फोटो करवाएं? वाटरक्राफ्ट जो आपको शायद मालूम ही होगा, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे जितनी भी बोटें होती हैं पानी में, बोटें उनके लिए भी अलग से इंस्पेक्शन होती है इन स्केलों के ऊपर, हर जगह में, हर एक स्टेट में। कनाडा में भी होती है, प्रोविंसों में। तो पोर्ट ऑफ एंट्री मिल गई है अपने को यूटा वाली। अभी ये यूटा वाली पोर्ट ऑफ एंट्री आ गई। एक बार अपना वेट भी चेक हो जाएगा, वेट चेक हो गया तो अपने को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ अपना वेट सही है। ग्रॉस वेट तो अपनी ठीक ही होगी, कहीं एक्सल के ऊपर ना आगे पीछे हो गया वो वेट, ये मालूम पड़ेगा। अभी मेरे पीछे कोई बंदा ही नहीं आ रहा ट्रक वाला, कहाँ चले गए सब बंदे? जो हमने स्केल वाला सेंसर लगाया आज उसका भी मालूम पड़ जाएगा अपने को। सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ना, इस पे निगाह रखनी होती है बस। लेकिन जो अपने सेंसर ने रीडिंग बताई थी वो तो बता रहा था 33,500, यहाँ पे आया 32,500। 1000 पाउंड का फर्क क्यों आ रहा है? ये तो पंगा हो गया। ये देखो, ये बोर्ड लेके आया ना, बोर्ड लेके, ये बोर्ड की इंस्पेक्शन, ये बोर्ड को इंस्पेक्शन करने वाले बंदे, इनके पिक्के के पीछे बोटें डाली हुई हैं। अभी ये यहाँ पे रुकेंगे, इनकी ना बोटों को चेक करते हैं कि कहीं फंगस वगैरह, कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा कीटाणु कहीं जाके दूसरे पानी में उतार देंगे ये बोट, फिर वो पानी सारा दूषित हो जाएगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अभी मेरे को सेंसर का पंगा हो गया, 32,500 से ऊपर नहीं गई स्केल मेरी, और पीछे 30,000 है। तो वेट हो गया अपना 30, 60, 8, 10, 72 और 73, 74,000 की ग्रॉस होगी। एक बार सेंसर वालों को कॉल करनी पड़ेगी फिर से। मेरे को लगता है सेंसर मैंने गलत जगह में लगा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि सेंसर अगले वाले एयर बैग के पास में लगाना हो। ये उनको पूछेंगे कॉल करके, टेक्निकल सपोर्ट वालों को। मैंने भी डीजल डालना है यार, मैं कहाँ सीधे जा रहा हूँ भाग के। ये तो बंदा अपनी बेल्टें ठीक कर रहा है, ये तो नहीं निकलेगा। सारे ही पंप बिजी हैं भाई, कोई तो निकलो यार। इसने भी कोई पाइप नहीं लगाई हुई, इसने भी कोई पाइप नहीं लगाई हुई। चलो ये बंदा तो बेचारा अपनी बेल्ट ठीक कर रहा है। ये गया इसकी लेटे लूटे चली थी अभी। बे से बाहर निकाल के नहीं जाते वॉशरूम कर, बे डीजल डाली। अभी देखो, अभी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया ट्रक। अभी और लगाना है आधा घंटा, जैसे मेरी ऑफ यहाँ पे ना पूरी करवा देना भाई, चले जाना है। वैसे तो अपने पास में डीजल बहुत है, क्योंकि हमको आगे जाके डलवाना ही पड़ता ना ब्रिंघम सिटी से। यूटा से पहले डलवाना ही पड़ेगा, बाद में यहाँ से एक बार टैंकी फुल कर ली यूटा से, तो फिर बाद में डाहो फॉल्स और फिर बाद में मोंटाना और जाके नॉर्थ डकोटा में विल्स्टन वाला लफ्स मिलेगा अपने को। जैसे हम आए थे वैसे वापस जा रहे हैं, तो इसलिए अभी वेट करनी पड़ेगी। थोड़ा डाल लेते हैं, 50 गैलन 70 गैलन डाल लेते हैं यहाँ से, फिर आप टैंकी वहाँ से फुल करवाएंगे ब्रिंघम सिटी से। 50 गैलन हो गया, 200 लीटर के आसपास आ जाता है 50 गैलन का। थोड़ी चढ़ाइयाँ जब पड़ती है ना तो एवरेज नहीं दे रहा ट्रक, एवरेज वही 2.5 की आ रही है। वाओ,
वो सामने देखो, लव्स के नीचे 2 लाल, एक हरा, एक सफ़ेद। अपने पास ना अनलिमिटेड चाय लव्स के पंप के ऊपर से, लेकिन आजकल मेरे को ये वाले चाय का नशा होना शुरू हो गया। अंकल बनाते थे ना दूध में, बोतल में दूध डाल के और पत्तियाँ डाल के, अभी मैं भी वही बनाता हूँ आजकल। दूध डाला, शहद डाला, 3 मिनट पे लगा दिया, फिर बाद में 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया, 4 मिनट। कभी ट्राई करके देखना भाई, बड़ा स्वाद आएगा। 1 मिनट और लगाते हैं, फिर 1 मिनट ऐसे ध्यान रखना इसका पूरा कि जब भी जैसे ही उबलनी शुरू होगी उसी टाइम ही आपने स्टॉप कर देना इसको, मतलब कि ब्रेकें लगा देनी इसकी। ये हो गया आपका दूध। गलत खोलिए, इसमें खुला हुआ पड़ा है, ये देखो। ये गत्ता निकाल देना, इसका गत्ता। इस चाय का भी कोई तोड़ नहीं है फिलहाल। अभी आजकल के दिनों में मेरे को भाई ये बहुत स्वाद लग रही है। यस, गैस देखना बनती गर्म है ना। आज मैंने ना खाना खा के, ओह आपको नहीं दिखाया, चलो कोई चक्कर नहीं, खाना खा के कल दिखा देंगे आपको, छुला मार देंगे आपको। क्या बात है यार, ये कार फिल्मों वाली कंपनी है कोई, हरे रंग की, हरे रंग के ट्रक के होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि इनके ट्रक चलते हैं इस रोड के ऊपर तो ज़्यादा ही मिलते हैं ना। जब मैं इस तरफ आता हूँ यूटा कैलिफोर्निया की तरफ, हवा बहुत तेज़ चल रही है आज मैंने 15 मिनट का अलार्म लगा के नैप ली है। खाना खा के ना मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी ऐसे, मैंने सोचा नैप ही ले लेते हैं। बाद में हेलीकॉप्टर ने उठाया मेरे को आगे, हवा देखो चल रही, और मोटरसाइकिल के ऊपर कवर देखो उड़ने ही वाला है बस। अगर उसने बांधा हुआ ठीक से फिर तो ठीक है। कर लिया अगले ने टो, वो ले गया ये टो करके, वो ले गया ये टो करके, ले गया ये टो करके। हाँ, कहाँ पे गिरे हो? आ जाओ। हवा के आगे किसी का जोर नहीं चल रहा। आज पंप के ऊपर पार्किंग फ्री पड़ी हुई है, एक ये पार्किंग है, एक इसके आगे पार्किंग फ्री है। लेकिन उस दिन यहाँ पे पार्क करके जो स्वाद आया ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने यहाँ पे पार्क करना है। एक बार पीछे जाके देख के आता हूँ क्या माहौल क्या है पीछे। अभी नए ट्रकों में आपने देखा था ना क्या आ गया था, ये एयर ब्रेक वाले स्विच खत्म कर दिए, इलेक्ट्रिकल स्विच आ गए, ऐसे दबाओ ब्रेकें लग जाती है। आज का सफर हमने बढ़िया निकाल लिया, क्योंकि लॉग बुक मिनी बैग भी लेके जानी है। 1018 किलोमीटर 34 की एवरेज ठीक आई है। कल सुबह यहाँ से डीजल भी डालेंगे, अभी भी डालना था लेकिन सुबह डालेंगे, पीटीआई करेंगे साथ में और साथ में डीजल डाल देंगे, दोनों काम एक साथ में हो जाएंगे। 1018 किलोमीटर कर दें जीरो इसको। ये वाला जो जंतर है ना, ये वाला फायर ब्रिगेड वालों का ये है ना, इसके सामने आपको मालूम है ना हम पार्क नहीं कर सकते, इसके सामने पार्क करोगे तो आपको पुलिस वाला टिकट देके जा सकता है रात। ये जो 2165 किलोमीटर बता रहा है ना, इतने किलोमीटर विनिपेग है नहीं यहाँ से, ये धोखा कर रहा है आपसे, धोखा। सिटी का नाम क्या है यहाँ पे, मैं हूँ ब्रिंगम सिटी यूटा में, और थोड़े किलोमीटरों के बाद में हमको इडाहो शुरू हो जाएगा, इडाहो। फिर बाद में इडाहो क्रॉस करके फिर मोंटाना से नॉर्थ डकोटा से मैनिटोबा, ऐसे घुसने की कोशिश करेंगे। बाकी जितना जैसा बाबा जी ने लिखा होगा होना वैसे ही है। आपको मिलता हूँ सुबह, मैं करता हूँ अभी आराम। आ रही है आवाज। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ कि आज ये कंबल तो जाएगा ही जाएगा। इसको मैंने ऐसे पास में रखना कि नीचे पड़ा मैं इसको भी खींच लूँ अगर जरूरत पड़े। आज रात को टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होने वाला है। यहाँ पे बेड लग चुका है, सारा कुछ रेडी है, बस एक चीज करनी बाकी है। मैं ते मेरा पक्का। कल रात को ना सारा ट्रक स्टार्ट रहा, रात को मैंने बंद किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे। मीन्स की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लिया करो, चढ़ती कला में हम जब भी जरूरत पड़ेगी ट्रक स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल उतनी नौबत आ नहीं रही, मजा आ रहा है ऐसे ही, ऐसी कोई बात है नहीं। जिस दिन भी दिल करेगा, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है तो फिर हम ट्रक स्टार्ट करके सोएंगे। लेकिन जिस दिन ऑप्शन है अपने पास में, गर्मी लग नहीं रही, पसीना एक दिन भी नहीं आ रहा, तो फिर क्यों ऐसे ही बस एसी लगा के पड़े रहना। आज रात को 2 कंबल लेने की जरूरत पड़ेगी, ये पक्खा भी थोड़ी देर में बंद होने वाला है। मैंने आज ही किसी से देखा कि पैरों के भार हमने बैठना ही छोड़ दिया है। एक जमाना हुआ करता था जब लोटा लेके जाते थे और पैरों के बाहर बैठ के ही
सब खुलासा होता था। अभी तरक्की इतनी कर ली कि अपने शरीर के पल्ले कुछ नहीं रहा, पैरों के वजन के ऊपर बैठ के हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो अगर आप ट्रक ड्राइवर हो, मैंने भी आज ही शुरू किया है, हितेश ने बताया मेरे को, ये हितेश का नुस्खा है। रात को जब भी आप सोने से पहले ऐसे पैर नीचे लगा के, अगर पैर नीचे लगा के पीछे अपनी जो पीठ है, पीठ पीछे बेड के साथ में टच कर लो, किसी चीज के साथ में टच कर लो, क्योंकि वैसे हमसे बैठा नहीं जाएगा। तो मैं अभी आज से शुरू करने वाला हूँ। तो सोने से पहले 2 4 5 मिनट ऐसे बैठा करेंगे। ऐसे बोलते हैं कि हम सारा दिन सीट पे बैठे रहते हैं तो बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो सही होता है ऐसे बैठने से। लेकिन मेरा सारा वजन पीछे, अगर ये पीछे मेरे ये बेड ना हो, मैं तो अभी वो जमाना ही गया भाई। तरक्की करते करते इतने आगे पहुंच गए कि अपने बेसिक ही भूल गए हम। हमारा शरीर काम करना छोड़ देगा कितने ऐसे करते रहे तो। वो भी क्या दिन हुआ करते थे, सुबह सुबह बोतल भर के कोई और बर्तन लेके खेतों में जगह ढूंढते फिरते थे कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं। क्या जमाने थे यारो, है ना। वो पुराने बंदे नहीं समझ सकते, अभी नए बच्चे कहाँ समझेंगे, जिनको डायपर और जिनको टॉयलेट मिले हुए हैं इंग्लिश बच्चों के लिए स्पेशल अलग से, वो क्या जानेंगे हमारा दर्द, वो क्या जानेंगे वो वाले दिन। और जब प्रेशर बनता था और सुबह अंधेरा खत्म होने से पहले पहले गाड़ी को पलटी करना पड़ता था। सॉरी यार, आज थोड़ा दूसरी तरफ चल गए, लेकिन माफ करना। लेकिन होते थे वो दिन थे यार, कि ऐसे दिन थे वो, कैसे दिन थे यार। कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, सुबह सुबह निकल जाते थे। लेकिन मेरी टांगों में ना पूरा यहाँ पे पूरा जोर आ रहा है, मालूम पड़ना शुरू हो गया कि हाँ मैं बैठा हूँ। जो हमने एक शुरुआत की थी ना, अभी देखो कितने ट्रक हो गए अपने पास में, 3 3 6। और जैसे ही मैं सोने लगा तो मेरे को वॉशरूम आया, तो मैं सोचा चलो थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और अंदर जाके वॉशरूम करके आते हैं। ये जो पिका खड़ा है ना, इस ट्रेलर के साथ में, ट्रेलर एम्प्टी है एक हिसाब से, और इसके साथ में एम्प्टी के साथ में भी एक पायलट गाड़ी हर टाइम चाहिए। देखो क्या ही ये लोड है। इसके पीछे ये लेंथ लगी हुई है एक्सटेंडेड, इसका एक्चुअल साइज यहाँ तक है। और देखो इसके ट्रेलर के ऊपर ट्रेलर लोड है, और ये 8.5 फुट से ज़्यादा चौड़ा है। ये तकरीबन होगा 10-11 फुट चौड़ा, इसलिए इसको खाली को भी पायलट गाड़ी चाहिए। और ट्रक देखो इसका, आगे वाले टायर देखना, इसके स्पेशल बना हुआ है, स्पेशल हैवी लोडों के लिए। पीटर बेल्ट 525 की मोटर होगी या 600 हॉर्स पावर की। उधर पंपों के ऊपर डीजल कम हो गया, और लव्स वाला ये सोया हुआ है भाई पार्किंग में लगा के, और जहाँ पर हवा डीजल डाल जाके। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। कई बंदों का सवाल ये भी है मन में कि ये सारी रात पंखा चलता है अगर, तो बैटरी डाउन तो नहीं होती। तो मैंने सारी रात पंखा चलाया। वोल्टेज देखो 12.4, ये नॉर्मल वोल्टेज खाता है, बहुत कम वोल्टेज खाता है। और मेरे को बहुत दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, और ये कोई बैटरी डाउन नहीं करता। एक नंबर प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देखो मैंने कंबल लिया हुआ था, इतना नज़ारा आ रहा था ना, और तभी बीच में आगे अलार्म ने ऐसा नींद को तोड़ा है कि मेरा दिल कर रहा था कि अलार्म को पकड़ के ना 2 4 मार दूँ। फिर मैंने देखा भी नहीं, ये मेरे फायदे के लिए बज रहा है। उठ उठ। आपके ट्रक का सारा वजन एयर बैगों के ऊपर होता है। और कैसी ये कुदरत है इन कंट्रियों में, देखो रात को 30-32 डिग्री होता है, सुबह जब उठते हैं तो 15 डिग्री होता है। आधा टेम्परेचर ही ड्रॉप कर जाता है। कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया ना। ये भी चीखें मारना शुरू कर रहा है। एयर बैगों में से हवा निकल गई रात को यार। इसके एयर बैग छोटे हैं, सुबह सुबह इसकी भी चीखें निकल रही हैं। देखो जोर लग रहा है, गाड़ियाँ गर्म हो रही है, मैं भी गर्म हो रहा हूँ, ट्रक भी गर्म हो रहा है। शरीर कैम नहीं हो रहा, कॉफ़ी लेनी पड़ेगी। एक कॉफ़ी पकड़ते हैं फिर जाके शरीर कैम होगा। आज किसी दिन आपकी बॉडी की एनर्जी बोलती है कि भाई कॉफ़ी फेंक इसके अंदर, मैं फिर जाके चार्ज होऊंगी। तो फिर मैं अभी कॉफ़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। डीजल मैंने डाल लिया, ट्रक रेडी हो गया, पीटीआई कर ली है। और ये देखो 3 तरह के वॉशर फ्लूइड आपको दिखाऊंगा आज मैं। ये वाला केस लगा हुआ है 999 का, और हमने पता कितने में लिया था वॉलमार्ट से, $4 का, अमेरिका से। ये बग क्लीनर है हरा वाला, जिसमें सोप होता है। ये 32 डिग्री प्लस में जो आपके कीड़े मकोड़े शीशे के ऊपर लगते हैं ना, उसको साफ करता है। और ये देखो ये -20 तक चलता है, ये नीले रंग का होता है। लेकिन ये बग और कीड़े मकोड़े साफ नहीं करता, शीशा इतना साफ नहीं करता। और ये जो है ये भी 32 डिग्री है। लेकिन अगर आप मैनीटोबा में जाओगे कनाडा में, आपको -45 लिखा हुआ आम ही मिल जाएगा वॉशर फ्लूइड के डब्बों के ऊपर। तो वहाँ पे सिस्टम और है, वहाँ पे हालातें और होती हैं। ओ भैन जी हो नहीं घट होनी है, जान दे। सीधा रोड दिखाई दे रहा है डाउन तक, कोई आगे अड़चन कोई स्टॉप है नहीं। तो फिर क्यों टेंशन लेनी है, जाने दे। चल ले तेरी मान लेते हैं, थोड़ी ब्रेकें मार लेते हैं। तो गुस्सा कर जाती है। ले अभी सही है,
ये बहन जी ना आपके बाइक का बहुत ख्याल रखती है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। सब्जी लेके चलिया, की लेके चलिया? प्याज ते आलू। ओए आलूआं दा लोड आ गया। ओए आलू आलू आलू, और आगे भी आलू, लाल आलू, लाल आलू, चिट्टे आलू, आलू आलू आलू। इतनी बड़ी आरवी देखो पिके के पीछे लेके जा रहा है ये। वो सामने आरवी जा रही है ना मेरे वाले ट्रैक में, पीछे जीप डाली हुई है। भाई साहब किसी को रास्ता नहीं दे रहे। जब पासिंग लाइन आती है तब 105 पे कर लेता है, जब पासिंग लाइन खत्म होती है तब 95 90 पे आ जाता है। 105 का हाईवे ये। आजा भरावा आजा, पासिंग लाइन मोगी आजा। अभी तेरा क्या करें, तेरा कुछ नहीं कर सकते। अभी इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। अभी ये 98 96 95 94। मैं सोचता था कि हमारे वाले डिपार्टमेंट में ही है जो खुजली होती है, लेकिन नहीं, खुजली इनमें भी बहुत है भाई। यहाँ इनको समझ ही नहीं होती कि रोड के ऊपर चलना कैसे। कि पासिंग लेन इसलिए दी हुई है, कोई बंदा आ रहा है पीछे से, तेरे बारात आ रही है, जो उसको रास्ता दे। कम से कम 25-30 गाड़ियों की लाइन है। अभी पासिंग लेन के ऊपर 10 गाड़ियां इसको ओवरटेक करके गई, 10 गाड़ियां। मेरा नंबर आया पासिंग लेन खत्म हो गई। ये है असली लोड। क्या बात है यार, सिंगल रोड के ऊपर पूरा वाइड लोड लेके घूम रहा है भाई, और कोई पायलट कार नहीं इसके आगे पीछे है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ना घूमने फिरने वाले ट्रिप पे आया हूँ कि मैं 90-100 के ऊपर इनके पीछे पीछे जाना है। ये 3 आर्मी वाले अभी फिर से आए हैं। ये भाई साहब 105 का हाईवे 90 के ऊपर जा रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। लेकिन भाई आपका एंजॉयमेंट हम बिल्कुल सहमत है आपसे, लेकिन हमारा तो पूरा सिस्टम खराब हो गया ना। ये सबसे बड़ी चढ़ाई होगी आज की, और ये अपने को पड़ेगी भी 2 3 4 किलोमीटर लंबी। ऐसे ऊपर को जाना है, जहाँ से वो ऊपर तक थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये सामने देखो अपने को ऐसे चढ़ाई आई ना गोल गोल। ड्रोन श्रोन बहुत उड़ा ली है। ट्रेल का नाम देखा, बोजमैन ट्रेल है। ये पूरा योर लगता है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी थ्योरी में हम चाहे कनाडा अमेरिका में जितना मर्जी ट्रक चला रहे हैं, चलो मैं ऊपर वाले ने मेरे को मौका दिया, मैं प्रूडो में भी जाके आया हूँ जो दुनिया के 10 खतरनाक रोडों में से आता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे मोस्टली बंदे उसी वीडियो को देख के मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ड्राइवर नहीं मानता। मैं वो जो इंडिया में जुजीला पास के ऊपर चलने वाले ड्राइवर है ना, पाकिस्तान में वो जो बाल्टिस्तान की तरफ जो एक रोड जाता है, यार मेरे को नाम भूल गया उसका, क्या नाम था, खुर्फ क्या नाम था यार उसका। उसकी मैंने YouTube की वीडियो देखी किसी गोरे की, वो भी दुनिया के 10 खतरनाक रोडों में से एक रोड है। वहाँ पे 4x4 जोंगे चलते हैं, पुराने ट्रक नहीं जाते, तो उनके साथ में जाना पड़ता है। अपनी गाड़ी वहाँ पे बहुत लोग कम लेके जाते हैं, तो यो लोग वहाँ पे ड्राइवरी कर रहे हैं, जजीला पास के ऊपर ड्राइवरी कर रहे हैं भाई, ये मॉस्को के रोडों के ऊपर ड्राइवरी कर रहे हैं, ये नॉर्वे में दुनिया का सबसे खतरनाक रोडों में से एक रोड नॉर्वे में भी है, जो उनके ऊपर ड्राइवरी कर रहे हैं भाई। हम उनके पास को भी नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट और बेसिक ट्रकिंग है जो हम करते हैं। चलो हर जगह में ड्राइवर का अपना अपना काम है, लेकिन ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, हम तो उनके 10% भी नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद में ना मेरे को इसकी जरूरत पड़ती रहती है। आपको पता क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे ट्रक के साथ में? ट्रक सही है, बाबा जी कृपा। जब मैं डाउन उतरता हूँ ना, लोडर ट्रेलर लेके डाउन उतरता हूँ, तब मेरे ट्रक में एक प्रॉब्लम हो रही है, इतनी जोर से वाइब्रेशन करके बंद करता है ना। वैसे मैंने शाबड़ चेक करवाई है जब मैं विनीपेग से निकला हूँ, शाबड़ सही थी, लेकिन मैं अभी एक बार अपना शक निकालने के लिए फिर से नीचे जा रहा हूँ शाबड़ चेक करने के लिए। मेरे को टेंशन हो रही है कि यार इतना ट्रक खड़क रहा है। जो स्टीयरिंग में रॉड में प्ले जो आपको मैंने दिखाया कि हुड के अंदर क्रॉस डालने वाला है, उस क्रॉस की वजह से इतनी ज्यादा वाइब्रेशन नहीं हो सकती। वो छोटा सा क्रॉस है यार, जहाँ तो कोई जो कैबिन है, या तो कैबिन के माउंट, नहीं तो 100% का कोई ना कोई क्रॉस उसमें प्ले है। आया बीट रहे लगे, इनका हमसे भी ज्यादा जोर लगता होगा। दस्ताने लेके जाएंगे नीचे। अपनी मशीनरी है, रास्ते में रुक गई, खर्चे बहुत मोटे हैं यहाँ पे। बाबा जी जितना आपको सर्विस कॉल से बचा दें, बस यही अरदासें किया करो बस। अभी इसके नीचे घुसना पड़ेगा मेरे को, और नीचे घुसना कैसे है, दोनों शाफ्टें चेक करनी पड़ेगी। पहले आगे वाली चेक करता हूँ, पीछे वाली बाद में देखता हूँ। यहाँ पे जगह होती है टैंकी के पास,
जब तक आप अपने ट्रक के नीचे नहीं आते आपको अपने ट्रक की गेम समझ नहीं आएगी कभी भी। क्रॉस को गोल गोल घुमा के नहीं देखना, क्रॉस को ऊपर नीचे करके देखना है। ये चारों क्रॉस है। और ये देखो इसका मैंने ना रीटॉर्क करवाया था, लेकिन अभी भी ये नीचे से ना गीला है, तो ये इसको दिखाना पड़ेगा एक बार। मैंने तो अपना ट्रक जब भी नीचे जाता हूँ तभी देखता हूँ, वैसे देखने का मौका नहीं मिलता। ये अपनी गाड़ी का डेप टैंक है, ये वाला, ये डेप टैंक है। और ये एक डीजल टैंक, ये दूसरा डीजल टैंक, ये हवा वाली टैंकी। मालूम नहीं क्या क्या सामान लगा हुआ है ट्रक को। ये दिखाना पड़ेगा। इसमें प्ले नहीं है, ये जो अंदर से हिस्सा आ रहा है ना गियर के, इसमें प्ले है, ये वाले में। अभी ये मेरे को मालूम नहीं कि गियर उतार के सही होगा या गियर के ऊपर ऊपर ही सही हो जाएगा, ये मसला बन गया अभी। और ये आपको बताती है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो नीचे जाके देखना पड़ेगा आपको अपनी गाड़ी के। थोड़ा सा भी और पेट बड़ा हो गया ना तो काम खराब हो जाना। मानते हो, जब तक बंदा खुद नीचे नहीं जाता कुछ चीज़ों का मसला हल नहीं होता भाई। अभी मैकेनिक के साथ में डिस्कस करता हूँ, उनको वीडियो सेंड करके कि भाई ये मसला है। चल मेरे भरा, शुक्र है तेरा, तू बड़ा टाइम सारा है, जो भी सारे। कितने मिनट लगे होंगे? 5 मिनट। आपके कपड़े भी गंदे नहीं हुए। इसको बोलते हैं सोने पे पित्तल। अगर सोने पे सुहागा कहाँ होता कि सारी शाबड़ सही निकलती। खाना मैंने खा लिया है, सॉरी इसके लिए, बहुत भूख लगी हुई थी, जल्दी जल्दी खाना खा लिया। ये हर बार आपको पहले बताएगा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ऑन द स्पॉट कोई एयर लीक हो गई, कोई मैनिफोल्ड काम छोड़ गया, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे वाले बड़े जो काम होते हैं, गियर का, इंजन का, ये सारी चीजें आपको पहले संकेत मिलेंगे। वो आपको जानना होगा कि मेरे ट्रक की चूं पैं की आवाज अलग से आ रही है, देखना पड़ेगा। डाउन उतारने के लिए वेरी सिंपल फैक्ट होता है। सबसे पहले इंजन ब्रेक लगाओ 1-2 नंबर के ऊपर जितनी जरूरत है, फिर उसके बाद में जैसे आपको आगे कर्व आती है, मोड़ आता है, वो नीचे तक दुनिया ही दुनिया है, वहां जाना है हमने। एकदम 7% की ग्रेड है ये। आगे से जो ट्रक आ रहा है ये वाला, इसकी अभी हालात देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ग्रेड कितनी ज्यादा है। ये देखो कितनी स्लो आ रहा है फ्लैशर लगा के ना। वो आगे से एक और ट्रक आ रहा है, वो भी अपनी कंपनी का ही है। ओ बल्ले, ऐसे उतारते हैं डाउन आराम आराम से। आगे देखो चेन रिमूवल एरिया आ गया। जैसे चेन रिमूव का साइन आएगा समझ लो कि आपकी जो हिल है वो खत्म होने वाली है। लेकिन एक बार ब्रेक तो लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा स्पीड हो गई। ये नंबर आ गया 84 के ऊपर। अपने हाथ में दबा के ट्रक रखना है हर एक मोड़ के ऊपर। आपने 45 माइल स्लो कर लेते। कारें आ जाए, कारों का कोई चक्कर नहीं है, ट्रक नहीं आना चाहिए आगे से। ट्रक आएगा तो फिर एकदम मोड़ के ऊपर आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। स्लो ही रखो, कुछ पता नहीं होता, रोड बड़ा बिजी है, काफी कारें आती हैं इधर से भी। ये इस रोड का ना सबसे सूक्ष्म पॉइंट है, सक्षम पॉइंट। और यहाँ पे मेरा ट्रक खड़ा नहीं होता, सिर्फ कार खड़ी हो सकती है, नहीं तो मैं यहाँ पे भी रोक लेता। 44 की 44 की 44 40 40 40 35 माइल्स की बात कर रहा हूँ। 55 किलोमीटर के ऊपर हूँ अभी ऑलमोस्ट। क्या हाल है भाई? थोड़ा सा मोड़ के ऊपर आके मिलता तो सबको देखने को मिलता कि कैसे ट्रक कितनी मुश्किल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं यहाँ पे। और राइट साइड में लेक में देखो बोटें लगा के कैसे नज़ारे ले रहे हैं बंदे। और ये देखो हम सिंगल टेलर लेके आते हैं, हम इतना ध्यान रख रहे हैं, और ये भाई साहब रॉकी लेके घूम रहे हैं, रॉकी ले रहे हैं नज़ारे पूरे बंदे हैं। देखो भाई इनको कोई उठाओ, जाके उनका उठो, सोए हुए हैं बोटें लगा के। और इधर भाई साहब मछली पकड़ रहे हैं। क्या हो गया पीछे?
एक बंदा कार रोक के मेरे को बोल के गया कि ऐसे इशारा मार के गया बहुत जोर से। टायर 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 टायर, क्या बात है, क्या ही बात है। गया काम से। अभी कल ही मैं बोल रहा था आज तो गर्मी भी नहीं है और रुक के भी आए, अभी रुकने के बाद 2-3 घंटे भी नहीं चले, इसको क्या हो गया? ये टायर भी सही था, पूरा खत्म ही हो गया टायर। ये होगी तगड़े वाली वेस्टिंग टाइम की। स्पेयर टायर तो है ना, टायर स्पेयर है, लेकिन अभी पंप पीछे रह गए। इतना शुक्र इसको आग नहीं लगी, अगर आग लग जाती ना भाई तो मसला बड़ा गंभीर हो जाना था। अभी सामने पॉम्पी स्पिलर नाम का कोई टाउन है 1 माइल के ऊपर। 1 माइल मीन्स की वो सामने ब्रिज है, ब्रिज से एग्जिट निकालना पड़ेगा। ये ना देखो रबड़ वाला टायर होता है ना, बीच में से रबड़ ही निकल गई यहाँ से, ये देखो रबड़ चढ़ी होती है, पूरा ख़त्म हो गया टायर। और मेरे साथ में मेरे हिसाब से ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं चलते चलते मेरा टायर ऐसे निकला है। ओहो ठीक है भाई, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने पापा का ख्याल रखो। रब रखा। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या सोच रहे थे? पता नहीं क्या हुआ होगा। पास में ही भाई बिलिंग्स अभी क्रॉस करके गए थे, बिलिंग्स क्रॉस करके अभी थोड़े किलोमीटर आगे गए थे, वापस आ गए और सही सलामत पहुंच गए। ये 2 क्लिपें देखो, पंप के ऊपर लगा लिया ट्रक आगे। चल ओए चल 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 करण सिंह चल चल। ये है पंप, चलो आपको दिखाई देते हैं पंप का हिसाब किताब। ये बिलिंग्स वाला फ्लाइंग है, इस पर मैं कभी नहीं रुका आज तक। मैं जाते जाते ना सोच ही रहा था, मैं बोला यहाँ पे अपनी कभी स्लीप बनी नहीं। बहुत तगड़ा पंप है ये कलराडो की ब्लेड है, कलराडो। और ट्रक देखो कैनवास पुराने मॉडल का। अपने पास 2 ऑप्शनें होती हैं जब आपका टायर रोड के ऊपर फ्लैट हो जाता है या पाट जाता है। जो फ्लैट हो गया उसका फिर भी हल होता है, जो फटी जाता है उसका कोई हल नहीं होता। जहाँ तो आपको मौके के ऊपर सर्विस कॉल करनी पड़ती है। अगर आपके आसपास में 5, 10, 15 माइल में कोई शॉप है तो आप आहिस्ता आहिस्ता फ्लैशर लगा के जा सकते हो, ताकि जो आपकी सर्विस कॉल बच सके। मैं अभी कुछ आपको सिस्टम इसका टायर का समझा देता हूँ कि जब से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, शायद मेरे साथ में ये पहली बार हुआ है कि मेरा टायर ऐसे अमेरिका में फट गया है। आपके ट्रक में ट्रायंगल होती है, अगर आपने रोड के ऊपर ही सर्विस कॉल करनी है तो आसपास में दुकान ढूंढ के गूगल मैप से सर्विस कॉल कर दो, अपने पीछे ट्रायंगल लगा दो 3 पीछे तक। अगर आप रोड के ऊपर ही शोल्डर पे खड़े हो, अगर आपके आसपास में कोई भी एग्जिट है तो आप अपने एग्जिट के ऊपर चले जाओ। अगर आपने सर्विस कॉल करनी है, मैंने सर्विस कॉल वाले को कॉल किया और यहाँ पे कैसे रिप ऑफ करते हैं बंदे को, ये देखो। एक को कॉल की, एक ही खुला था, बाकी सारे बंद हो गए। 6 बजे बंद हो जाते हैं बिलिंग्स शहर में, 2 बंदे खुले होते हैं। तीसरे को कॉल किया, तीसरा बोलता है कि एक को कॉल किया, बोलते हैं हमारा टेक बार है। दूसरे को कॉल की, मोस्टली बंद थे। दूसरे को कॉल की, बोलता कि मैं आ जाऊंगा। मैं बोला कितने पैसे? बोलता कि $2 1 मील के आने के और $2 1 मील के वापस जाने के, मतलब कि $2 1 मील हो गया और 1 घंटे की सर्विस चार्ज, तो टायर अलग से। मैं बोला मेरे पास टायर है स्पेयर। बोलता कि तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली $500 US खर्चा आएगा सिर्फ 20 माइल। मैं बोला ज़्यादा यार, है ना, क्यों कंपनी को चूना लगाना यार बैठे बैठे। फिर मैंने सोचा, मैं उसको पूछा, मैं अगर मैं तेरे पास आ जाऊँ, बोलता कि मैं वहाँ पे आऊँगा तो मैंने 1 घंटा लेबर चार्ज करनी है, अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तुमको 2 घंटे चार्ज करूंगा। मैं बोला ये किधर का कानून हुआ? बोलता हम ऐसे करते हैं। मैंने बोला ओके, आई विल लेट यू नो। ऐसे बोला, कॉल काट दी। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, फ्लैशर लगाए, चुटकी मारी, फ्लाइंग जे के ऊपर आ गया। यहाँ एक पंप टायर सर्विस वाले हैं। पंप टायर सर्विस मेरे से सिर्फ यहाँ से 300-400 मीटर दूर है। इस तरफ 300-400 मीटर कुछ भी नहीं होते। फ्लैशर लगा के सुबह जाएंगे, सुबह 7:30 बजे आएंगे। टायर अपने पास पड़ा हुआ है। वैसे भी मेरे पास लॉग बुक के 40 मिनट ही बचे, तो 40 मिनट अपने पास लॉग बुक के बचे थे यहाँ पे पहुँच के वापस। तो फिर मैं बोला कि किसी को आफ्टर आवर पे करके, एक दूसरा तरीका होता है कि किसी को आफ्टर आवर पे कर दो, तो जैसे वो अपने को ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो उसके पास से काम करवा के निकल जाओ, ज़्यादा पैसे देके। लेकिन हमेशा ये सोचो कि ये आपका काम है। मैं कंपनी को फोर्स करता, कंपनी ने बेचारी ने मेरे को बुला के देना था आफ्टर आवर, लेकिन फिर मैं क्या करता, टायर डाल के फिर यहीं पे सोना था। वैसे भी मेरे पास आवर पूरे तो इसलिए मेरे पास तो पहले ही रीकैप आवरों में जाना है मैंने, तो मैं कल थोड़ा लेट भी निकल जाऊंगा तो शायद मेरा कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन कंपनी का $500 बच जाएगा। अभी सुबह अपने पास टायर पड़ा हुआ, देखते हैं कि पंप टायर वाले कितना चार्ज करते हैं। $50 या $100 मैक्सिमम इतना होना चाहिए। अभी सुबह मालूम पड़ेगा। अभी आज की स्लिप यहाँ पे डाल देते हैं। कल ही मैं आपको ज्ञान दे रहा था ना कि 4-5 घंटे के बाद में रुका करो, ये हाल होता है। हालांकि मैं 4.5-5 घंटे, जब हम हिल के ऊपर खाना खा गए ना, वहाँ पे 4.5 घंटे हुए थे। अभी वहाँ से आगे मेरे को 3.5 घंटे हुए हैं। तो मैं सिर्फ 350 किलोमीटर ट्रक ही चलाया, वहाँ पे मैंने 1 घंटा ब्रेक निकाली है। फिर भी जब ये होना होता है तब ये हो ही जाता है। कितना बचा सकते हैं हम, देख लो।
कल ही ज्ञान पेल रहे थे, आज खुद पेले गए। कैसा लगा? लेकिन एट द एंड एक ही चीज़ का शुक्र मनाता हूँ मैं। आपको मालूम है किस चीज़ का? टिकाने पे खड़े, रास्ते पे खड़े नहीं, पुलिस वाले ने किसी ने देखा नहीं। और ये भी ऐसा है, पुलिस वाले को सवाल जवाब के आंसर देने पड़ते हैं कि मैं पास में ही जा रहा हूँ और मैं जाके बनवा लूँगा, उसकी मर्जी है, छोड़े या टिकट दे दे। और दूसरी ऑप्शन ये होती है, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, अगर आप कहीं बीच रास्ते में फंसे हो, जहाँ पे अगर आपके पास कोई भी शॉप नहीं है 20-30 माइल के ऊपर, आपको दूर जाना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा दूर आपका ये वाला टायर जाएगा नहीं, आपका टाइम ख़राब होगा, फिर आपको सर्विस कॉल ही करनी पड़ेगी। ये तो सब ऊपर वाले के रंग है कि अपने पास में ही, अभी मैंने बिलिंग्स क्रॉस ही किया था, तो ये सारा फंडा है। अपने ट्रक का पोस्टर करते हैं, तब तक ट्रेलर का करते हैं। आज की स्लीप यहाँ पे लिखी हुई थी भाई, ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ टाइम, अपना टाइम ख़राब हुआ है मोस्टली 1-1.5 घंटा, बस 1-1.5 घंटा आज मैंने चला के आगे चले जाना था, 1-1.5 घंटा भैया रुक जाएंगे, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे मौसम ठंडा है आज, तो ऊपर वाला ही बचा रहा है बस। ये देखो मेरे ड्राइव टायर में भी एक कील लगा हुआ है, उसको भी निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कितना गहरा है। बाबा जी चढ़ती कला जी रखे हो, ये ज़्यादा गहरा हुआ ना, रात रात हवा निकलनी हुई तो निकल जाएगी। ये भी गुस्सा करके बैठ गया यार, इतना लंबा किल है। हाँ, ठंडी हवा आ रही है। अभी क्या करूँ, मेरे सामने मेरा टायर की हवा निकल रही है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मेरे पास में पंचर किट नहीं है, तो पंचर ही लगा देते हैं। अभी इसने सारी हवा ड्रॉप कर जानी है, इतना लंबा किल था, इतना लंबा। अभी मेरे को आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं ना निकालता, कहीं ऊपर से ज़्यादा अंदर चले जाता, वैसे तो आर पार हो ही गया था, निकालना नहीं चाहिए था। एक ना पंचर किट भी लेके रखते हैं साथ में, अगर पंचर किट होती तो उसी टाइम इसके अंदर पंचर वाला घुसा देते। पूरी हवा निकल रही है, अभी इसमें से हवा निकल जाएगी, लेकिन यहाँ से 100, 200, 300 मीटर हार्डली टायरों वाली शॉप अभी सुबह करवाना तो है ही, उसके लिए जाना ही है। इसकी ये अपनी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मैंने एक पंचर तो सुना था, एक ही टाइम के ऊपर 2 पंचर। अभी ये मैं ना निकालूं तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कहीं अंदर अंदर चला जाता। अगर मैं रोड के ऊपर होता फिर मैं नहीं निकालता। तो दो सर्विस कॉलें, एक ट्रेलर में, एक ट्रैक्टर में, ऐसा भी होता है यार भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है। बाबा जी सही है, बाबा जी ठीक है, बोलता है कोई चक्कर नहीं, मौके के ऊपर आगे हुआ ना, जगह तो मिल गई ना पास में, काम भी खराब हुआ लेकिन काम भी खराब नहीं हुआ, ऐसा सोचते हैं। अभी ये हवा निकल जाएगी सारी, इसमें से टायर छोड़ देगा ये। कैसा फील हो रहा है? मेरे को ना अलग सी चीज आ रही है, ट्रेलर का तो था ही था, ये मेरा ध्यान इसके ऊपर पड़ गया, मैंने इसमें से कील निकाल दिया। चलो सुबह निकाल देते, ना भी निकालते, अभी यहाँ पास में ही जाना था। अभी मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ कि कहाँ से पंचर है, इसकी फोटो खींच लेता हूँ यहाँ से और यहाँ की, तो मालूम पड़ जाएगा कि टायर के कौन से हिस्से से ये पंचर है। यहाँ पे ये नंबरिंग खत्म होती है ना, इसके सामने वाली कुटी है यहाँ। हालात साढ़े कितना रहते अभी इदा ही सत्ते उड़ते लग जाइदा। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲਾ? ਇੱਧਰ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ੈਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਸ਼ੈਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਈਸਟ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਚੱਕਣਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? 2 ਡਰਾਈਵਾਂ? 2 1.5 ਪੈ ਜਾਂਦੀ, 1.5 ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੋ ਜੀ? ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਹੋਰ ਆਓ ਸ਼ਿਕਾਈਏ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੇ ਦੇਖੀ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਕੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ 2 ਇੰਚੀ ਦਾ ਕਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਲ ਕੱਢਿਆ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਟਰੱਕ ਦਾ? ਆਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਫੇਰ ਵਾਪਸੀ ਤਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਝੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ कला ना, बस नहा दो हवा में। हाँ चलो ठीक है। ये मशीन पायलट की चल नहीं रही, शावर बहुत हैं, सारे लाइन शावरों की है ये, लेकिन शावर मिलेगा कैसे अभी जाके देखते हैं। नंबर 4 और ये चाबी लगी हुई है, इतनी बड़ी सोने की स्टिक दे दी। और बाहर बारिश आ गई भाई, बाहर बारिश आ रही है, मौसम ख़राब हो गया है। चलो नहाएं और फिर ट्रक में चलते हैं। ये पंप पायलट का है और जो प्लाजा है वो कॉनको का है, इसलिए ये फ़र्क है। 4, 5, 6, 7 शावर हैं। लगानी कैसे चाबी है, खुला ही हुआ है। नंबर 4 ये कैसा बनाया है भाई? सुबह उठ के भी नहाते तो सुबह मेरे को फिर वही टेंशन है। मैं बोला कि सुबह का सोच रहा था कि यहाँ पे बाहर बहुत ट्रक की पार्किंग अभी बिजी हो चुकी है, तो अभी नहा तो के फ्री होके सोते हैं, सुबह उठेंगे, ट्रक स्टार्ट करेंगे, पीटीआई करेंगे, सीधा उनकी शॉप के ऊपर लगाएंगे, टायर वालों के ऊपर।
कैसा लगा ये वाला शॉट है? बहुत टाइम के बाद में ऐसा कुछ ट्राई किया है। चलो इनकी शॉप के अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है। कोई भी नहीं है। ये है पॉम्प टायर वाले, पॉम्प टायर। अमेरिका में जगह जगह में इनकी दुकानें हैं और मैंने इनके रिव्यू पढ़े हैं, बड़े अच्छे हैं। और ये स्कंजे होते हैं ना, जब ये टायर को हवा भरते हैं ना अमेरिका में, कनाडा में मोस्टली, तो ये सारे टायर इनके अंदर खड़े करके भरते हैं, बाहर खुले में नहीं भरते। सेफ्टी मैटर है। बोलते हैं अगर हवा भरते भरते कहीं टायर ने पटाखा मार दिया तो किसी की जान ना चली जाए। दुकानदार कितना खुश होता है ना जब वो धूप बत्ती करता है, आगे बाबा जी का नाम लेता है और ग्राहक पहले ही खड़ा हो। तो मैं पहले ही खड़ा हूँ रात को ही एक हिसाब से। कितना काम आसान हो गया ना, 1 सेकंड में जैक लगाया, टायर ऊपर। पहले क्या हुआ करता था, 2 बंदे लगते थे, पूरे जोर जोर से ऊपर चढ़ के फिर उसको ऊपर से जोर लगाते थे, पैर ऊपर उठा के। जैसे हमने जो जिला पास में अभी भी किया था रास्ते में, जैसे गाड़ी जो दुकानों के ऊपर, तो वहाँ भी फैसिलिटियाँ अभी बहुत हो गई इंडिया में, लेकिन दुकानों के ऊपर, लेकिन जब रोड साइड होता है तब ऐसी प्रॉब्लमें चलती हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ दुकानों के ऊपर कितना आसान हो गया। पहले दुकानों के ऊपर भी जैक लगा के नीचे फिर 2-3 बंदे लगते थे। लोडेड गाड़ी के ऊपर जैक लगाना कौन सा आसान होता था, बड़ा ही मुश्किलें होती थी यार। गाड़ी ऊपर उठा के या नीचे दूसरे वाला जैक देके फिर जैक निकाल लेंगे, ऊपर खड़े खड़े की रबड़ निकाल दी। चलो कितना एक्स्ट्रा टायर होने का ये फायदा है। एंड हाउ मच फॉर द न्यू टायर इफ आई डोंट हैव द स्पेयर टायर? You want a new tire now? No, no. How much for the new The tire? cheap one's gonna be like $450 450 for a cheap one. Same like this? It's gonna be our house brand ACTN. ACBR. Okay. You want spare or new? No, spare. I just want to know the rates. No, yeah. You talk to the lady in the office and she can get you prices. मिट्टी देखो कितनी है, वो बेचारा देखो ऐसे निकाल के बाहर फेंक रहा है स्पेयर टायर में। और एक कमाल की जानकारी आपको और बताता हूँ, ये जो टायर हमारा निकला है ना बाहर, ये जो गला हुआ टायर है, अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ इनके पास में ना, तो ये फ्री में थोड़ी ना रखेंगे, ये अपने को पैसे वापस नहीं देंगे, ये हमसे पैसे लेंगे इसको रखने के। $12 अलग से इसकी फीस है कि हम इसको संभाल के डिस्पोज करेंगे, मतलब कि गार्बेज में फेंक के आएंगे जाके, तो $12 इसके अलग से लगेंगे। ये देखो ये स्कंजा होता है, स्कंजे में डाल के ही इसको हवा भरते हैं, ये यहाँ का रूल होता है। वो लगा होता है इन्फ्लेटर, 120 पाउंड पे सेट कर दिया इसने। और यस, ये जो रॉकेट होता है ना, ये वाला रॉकेट, ये बड़े काम की चीज़ है। ये ड्रम को जोड़ता है फिर टायर को। अभी भरनी शुरू हो जाएगी हवा, 6 पाउंड हो गई। वो देखो ऊपर लाइव नंबर आने चाहिए थे, मज़ा आता था ना, लेकिन लाइव नंबर आ नहीं रहा है। अगर हम इनके पास से टायर भी लेते हैं नया, तो जो चीप से चीप टायर है वो $450 का है, और कनाडा में ये जो ऐसे वाला टायर है आम 200 का मिल जाता है, 250 का मिल जाता है, तो ये फ़र्क होता है। 79 होगी, 120 पे जाके 107 हो गई, अभी 120 पे जाके ये कट हो जाएगी। ये टायर तो हो गया रेडी, 110 PSI हवा इसमें है। ये ट्रैक्टर का टायर है ना, गुडईयर है, इसको उसने वो वैक्यूम से सक नहीं किया मैं इसकी, और ये इसमें सीधी ऐसी हवा भरनी शुरू हो गई। ट्रैक्टर के टायर को सक करना पड़ता है ना वैक्यूम से, ये भी बढ़िया चीज़ है। इसमें उसने पैच लगा दिया, पैच होता है ना छोटा सा 25 और 25, वो लगा दी इसके अंदर। तो ये ट्यूबलेस टायर होते हैं हमारे यहाँ पे, तो ट्यूब तो होती नहीं किसी में भी। 110 PSI ऊपर वाली ना, अभी नीचे वाली भी उसने बराबर कर दी, तो रेडी हो गया अपना ये भी टायर। 100, सो भाई 110 था, मैंने इसको बोल दिया कि भाई 100 कर दे। ये इनका सारा लोकेशन मैप है, हम जा रहे हैं नॉर्थ डकोटा माइनॉट। $78 US, $78 US लगे अपने ट्रैक्टर के, $79 लगे ट्रेलर के। अपने पास स्पेयर टायर था तो $79। अगर लव्स के पास में जाते हैं तो वो $50 से $55 लेते हैं। लव्स मेरे ख्याल में इनसे सस्ता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे $12 ले लिए इन्होंने आपके पुराने टायर को टिकाने लगाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि फिर भी बढ़िया है, खज्जल खराबी से बच गए, रात को आराम से सोए, नहा धो लिया, और ऊपर वाले ने इससे ज्यादा आपका साथ क्या देना होता है। अभी हम जाएंगे पंप के ऊपर, वहाँ से थोड़ा सा फ्रेश हो गए, फिर निकलते हैं, वॉशरूम वगैरह करते हैं, शीशे साफ कर लेते हैं। $78 US मीन्स की ऑलमोस्ट $100 कनेडियन के आसपास हो गया कि पंचर लगाने का। महंगाई बहुत है भैया, महंगाई बहुत है। मैं आपको लोकेशन दिखा रहा था ना वो, कि माइनॉट में इनकी लोकेशन है,
वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अगर रीटॉर्क कराना हुआ तो माइनोर से रीटॉर्क करवा लेंगे टायरों को, क्योंकि ये यहाँ का कानून है। वैसे तो कानून बोलता है कि 100 माइल के बाद में कराओ, लेकिन हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि 100 माइल के बाद में कोई ऑप्शन नहीं आती। अगर हम इनकी लोकेशन से जाके रीटॉर्क करवाएंगे तो ये अपने को फ्री करके देंगे। अगर हम बाहर से कहीं से रीटॉर्क करवाते हैं तो मोस्टली कई, वैसे लफ्ज वालों ने तो उस दिन अपने को फ्री कर दी थी, लेकिन कई बंदे $10-20 उसके मांग लेते हैं। तो अगर जिस बंदे से टायर चेंज करवाया या पंचर लगवाया, अगर उनकी लोकेशन ही है आगे कहीं, तो आपको फ्री हो जाएगा रीटॉर्क। तो मैं कोशिश करूंगा माइनोर में देखूंगा, अगर इनकी लोकेशन रोड साइड हुई तो 2 मिनट रुक के रीटॉर्क करवा लेंगे। टाउन पंप वालों ने अपने ब्रांड की बाल्टियां रखी हुई हैं। और ये जो इलाका है ना, यहाँ पे हम खड़े हैं, शायद मैंने जिक्र किया कि नहीं किया, ये बिलिंग्स है। बिलिंग्स शहर पड़ता है ये, और यहाँ पे पूरी सर्दियाँ होती है। इसकी ठंड अपने लेवल की नहीं होती, लेकिन स्नो बहुत पड़ती है यहाँ पे। और ये मंटाना स्टेट का शहर है बिलिंग्स। इतनी सफेदी पाने के लिए मेरे साथ कांटेक्ट करो। टाउन पंप का प्लाजा बहुत तगड़ा है। मैं इसकी पार्किंग इतनी है कि ये मंटाना में मिलते हैं, मंटाना वाली साइड में टाउन पंप जो, तो पार्किंग इतनी है कि चाहे यहाँ पे 100-150 ट्रक खड़ा कर लो यार। मैं तो इस चीज़ का फैन हो गया इनका। और ये भाई साहब बर्फ टिका रहे हैं, बर्फ। टाउन पंप ऑलवेज बढ़िया है। इतना बड़ा स्टोर है कि हैरान हो जाते हैं हम लोग देख के। ट्रकर्स लॉन्च स्पेशल ऊपर जाके ट्रकों वाले सारा कुछ बना हुआ है। और यहाँ से स्टोर देखो, वो लास्ट वाले दरवाजे से मैं, और इस तरफ वहाँ तक रेस्टोरेंट है, उस तरफ। बीच बीच में ऐसे ट्रक भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रक है सेम। 2 रोटियां ये बची हैं, 5 रोटियों का पैकेट ये होता है, मतलब कि एक पैकेट में 5 रोटियां होती हैं। तो पूरे दिनों की रोटियां ही हैं। 3 मैंने आज खा लेनी है, 4 अपने पास बच जानी है। जब LA से वापस आते ना, तो मोस्ट प्रोबेबली लॉग बुक की कमी हो जाती है। LA के जाम में अगर फंस गया, बस 2 घंटे मेरे खराब हो गए। अगर वही मेरे पास 2 घंटे होते, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ ग्लेनडाई में, यहाँ से मैंने सिंगर रोड पकड़ना 59 सिडनी, फिर बीच बीच में जाके 2 नंबर हाईवे के ऊपर विल्स्टन, यहाँ से मैंने डीजल डाला था जाने के टाइम में। अगर मेरी लॉग बुक मेरा अमेरिका में खत्म होगी 70 के 70 घंटे, तो फिर मेरे को 36 डालनी पड़ेगी, ठीक है। और 36 डालने का कोई फायदा नहीं इतना पास करके आगे। तो हम क्या गेम खेलते हैं जहाँ पे आगे, अगर ब्रेंटन के बॉर्डर के ऊपर हमारी लॉग बुक नहीं पहुंचती, हम बॉर्डर क्लियर करवा लेते हैं नॉर्थ पोर्टल सस्कैचेवन वाला, ईस्टामिन वाला। वहां पे जाने के लिए 2-3 घंटे और कम चाहिए होते हैं ब्रेंटन से, तो आराम से वहां से लॉग बुक क्रॉस हो जाती है। लेकिन मेरे पास फिर भी लॉग बुक पूरी, क्योंकि कल मेरे को 20-25 मिनट 20 मिनट बाहर 25 मिनट आ गया था, और 25 मिनट फिर वापस जाना पड़ा स्लो बिलिंग्स में टायर चेंज करवाने के लिए। तो उसके चक्कर में मेरे पास लॉग बुक की अभी कमी है। तो मैं सीधा सस्कैचेवन वाले बॉर्डर पे जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को बीच में रुक के फ्यूल अप करना है। लेकिन मेरे को अभी भूख बहुत लगी हुई थी, कंट्रोल से बाहर हो रहा था काम। तो मैंने सोचा अभी कॉफी पीते हैं, 2 दिन रोटियां खाते हैं, फिर जाते हैं बॉर्डर के ऊपर। एक बार पेट पुट भरा होगा, फिर बाद में 1-2 घंटे लग भी जाएंगे। बॉर्डर वालों का क्या भरोसा होता है, आपको मालूम ही है। रीकैप आवर को समझने वाला जो बंदा ध्यान से समझ गया ना तरीके से, रीकैप आवर आपको बिना शक्ति डाले आपके घर पहुंचा देते हैं। चाहे आप 2 दिन लेट चले जाओ, लेकिन आपके किलोमीटर निकलते रहेंगे। उनका एग्जिट ही अलग से बनाया हुआ है भाई। कितनी बड़े, मैं इतना बड़ा पंप बहुत कम देखता हूँ मैं। क्या हो गया आगे? सारे ट्रक ही खड़े कर दिए एक साइड में। ओ आगे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे को लगता है। सिंगल ट्रक खो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं लास्ट खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये स्टॉप साइन है और मेरे फ्लैशर लगाए हुए हैं। अभी मेरा ट्रेलर तो अंदर आ गया ना सारा। क्रॉस ट्रैफिक डू नॉट स्टॉप। भाई हम तो स्टॉप हुए पड़े हैं। और इधर देखो ये सीन देखो, वाह, ये भेड़ा रजियाना सस्कैचेवन बॉर्डर लाइन लगी हुई है। सस्कैचेवन का सबसे बड़ा बॉर्डर है वैसे ये, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोर्टल। ये भी अच्छा हो गया, दोनों लाइनें खोल दी उन्होंने, एक वो। कारों वाली लाइनों को भी खोल दिया। बोलते हैं कारों वाली लाइनों में भी ट्रकों वाले आ जाओ, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, एकदम से 15-20 ट्रक आ गए बॉर्डर के ऊपर। Did you buy or receive anything in the States? No sir. Any alcohol or tobacco products? No sir. आ गए हैं भाई पैसेंजर सीट के ऊपर। आ जा भरावा, भाई PTI कर रहा है पीछे। ये बढ़िया है हमारी कंपनी का। कोमल ने पहले ही मैसेज डाल दिया रास्ते में, कहता जो भाई आपको लेने आ रहा है ना, उसकी रास्ते से कॉल आई कि मेरे को वीडियो में मत लेना।
अच्छा साथ दिया भाई ने, 2-3 घंटे अपना, और अपने को घर पहुंचा दिया। इसका भी देन कहाँ देंगे। और दूसरी रही बात, पीछे से हवा लीक हो रही है कहीं से, पहले ट्रैक्टर लगाता हूँ जाके वहाँ पे, फिर मैं आवाज़ सुनता हूँ गौर से। ये लो, इस बार फिर हमने 6500 किलोमीटर फतेह कर दिए। इस बार अपने ट्रक ने ना एवरेज कम दी है, क्योंकि पूरा हिली एरिया था ना। ये देखो यहाँ पे मालूम पड़ता है 6505 किया और एवरेज आई 35 लीटर पर 100 किलोमीटर की, जो कि मेरे ट्रक के हिसाब से कम है। और 17% की हमने आइडलिंग कर दी है। ठीक है, तो कर दें ट्रक को बंद, इसको भी थोड़ी सांस आएगी। कितने दिन हो गए स्टार्ट ही पड़ा हुआ बेचारा ये। इसका ना यार एक बार ना ब्रेक टेस्ट करते हैं। पॉप अप नोटिस, प्रीटेड परसिस्ट, एयर लीक टेस्ट। ट्रक बंद है, हवा 100 के पास में, दबा दिए पेडल। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। 111 पे लॉक किए इसने। जब आपका ट्रक आपको सही सलामत वापस यार्ड में लेके छोड़ता है और लेके जाता है, तो फिर इसका शुक्रिया बनता है कि नहीं बनता। 8 7 6 5 4 3 2 1 ताड़ियाँ। 3 PSI कम हो रही है, मीन्स की बिल्कुल सही काम है ये वाली फीलिंग ही खत्म हो गई है, लेकिन जल्दी वापस आएगी, चिंता मत करो। उसके घर में देर है अंधेर कुछ नहीं, ठीक है ना। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक ठाक है, तगड़ा रही तगड़ा है। बस ऐसे ही हमने समय को नकेल पा के रखनी है, बस ऊपर वाले का नाम लेके। ठीक है, तेरे को और बढ़िया बनाऊंगा मैं, जितनी मेरे से होगी तेरी टेक केयर करूंगा, बस तू मेरी टेक केयर करना। ठीक है, ऐसे बातें किया करो। हज़ारों किलोमीटर, जब हम ऐसे बातें करते हैं ना, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं। ओहो, ये किसका सामान पड़ा हुआ है? 200 के बैग, 2 के बैग, 200 के 2, 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 200 के 2। अभी मैं अपनी उबर की वेट कर रहा हूँ। शुक्र है बाबा जी, आपके भाई ने ना, ये देखो, रात को में से ही फूड ऑर्डर कर दिया था। मेरा कुछ खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने रात को ट्रक में से ही ऑर्डर कर दिया कि उबर वाला मेरे घर जाने तक बाहर छोड़ जाएगा। अभी 15-20 मिनट पहले ही वो आया था, उसने अपना पार्सल ड्रॉप किया और ड्रॉप करके चला गया। यही फैला कि दुनिया काफ़ी तरक्की कर गई है पहले से। मेरे को मालूम था, मैंने घर बताया ही नहीं कि मैंने मालूम। शुक्र है बाबा जी का कि हम पहुँच गए हैं टाइम से पहले। तो अभी पहले मुँह हाथ धोते हैं, फिर खाते हैं। भूख बहुत लगी हुई, स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक विनिंग पैक की स्पेशल चीज़। बहुत भूख लगी हुई, वैसे मैं रात को कुछ नहीं खाता। ओह वाह, ये पता क्या है? ये बकलावा है, बकलावा। ओए होए होए, ओए होए 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 होए। इसको जानते हो? ये पिटा ब्रेड है, जिसको दुबई में खपूस बोला जाता है, खपूस। ये है चिकन काफ्ता, चिकन काफ्ता। और ये पहली बाइट, साथ में चनों की चटनी, हमस, और साथ में सेडर वाला खीरा। ओए होए होए होए। विनीपेग में ये दुकान बहुत फेमस है, लेकिन मेरे को अभी मिल गई है। स्वाद आ गया भाई। सबसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्वाद शौरमा मैंने ऑसमोस का खाया, लेकिन अगर उसको कोई टक्कर देने वाला अभी तक टकरा है तो वो ये। अगर आप रास्ते में किसी ट्रक स्टॉप के ऊपर अमेरिका में हो तो नफ नफ का शौरमा खा के देखना। बार स्टोर लव्स वाले पंप के ऊपर नफ है। ओए होए, ये बेस्ट हो गई, बेस्ट भाई, इसकी कोई रीस नहीं कर सकता। खाना ऐसा बनाओ कि आगे वाला अपनी डाइटिंग छोड़ दे, ऐसा ही हुआ इसमें। बच्चे सोए हुए, बच्चों को आपको सुबह मिलाऊंगा, सुबह मिला के फिर ही वीडियो एंड करेंगे। अभी तो नहीं कर सकता। आप लोग भी बच्चों को देख के खुश होते हो, बच्चों से इतना प्यार करते हो, इतने अच्छे कमेंट करते हो। तो बच्चे अभी 3 बजे का टाइम है, अभी सोए होंगे, तो मैं अभी सोऊंगा। इसको पहले हजम करके। हाँ, कौन आया? पापा ये पापा ही है। क्यों आई है? रोंदा क्यों ही तुम? मैं नहीं, सिर जाके रोई मैं। सवेरे रोया ना तुम? रात में रोया ही? तू रात में रोया ही? मम्मा कहते पापा आई है। यस, तो तू रोई का तो? मैं सिर जाके रोई मैं। मिस किया पापा ने? यस। तू पापा ने मिस करना पे? मिस यस। किसी की नहीं पापा ने मैंने। तू ट्रैक से बैक किया? मैं ट्रक तो आया। हाँ, वो टीवी पे ट्रैक आ गई पापा। टीवी पे ना मेरी वीडियो आ गई। मंदीप बोलती कि रोना शुरू कर दिया इसने कि पापा कितने हैं। चलो अच्छा हो गया, कल ही रोया और रात को मैं आ गया। बच्चे भी भाई अभी बड़े हो रहे ना, तो इनको महसूस होता है कि हमारा पापा 5-5, 7-7 दिन घर से बाहर रहता है, किधर घूमता रहता है। ये इनको नहीं मालूम कि इनके दूध का खर्चा, इनके खाने का खर्चा सब इकट्ठा करके लेके आता है पापा बाहर से। तो भाई को दो किसी का तो मिस किया पापा ने? यस।
ਤੂੰ ਬਿਗ ਬॉय ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ Yes. ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ Yes. ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ A track day. ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ Yes. ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਟਰੱਕ ਤੇ Jogging day. ਚੱਲੀਏ Yes. ਜੋਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ Little soggy. ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ That. ਕਿ ਜੋਰੇ Can you watch the name? ਜੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ That. Joda. Papa ye. How's soggy hai? ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਵਨ ਖਿੱਚ ਦੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ हाँ खींच 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 ओए मायना आई जोड़ा मान आई मान हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा हमारा पूरा जोर लगा हुआ कि कभी ये उठे और कब मेरे को आगे जप्फी डाले और मेरा चीना सफल हो जाए जाओ Oi. Papa. Oh, joda thi. ओए Kia? हो जा Oh, the papa ye. साथ कमी? No. क्या हकीकत है पता क्या हकीकत है बाबा इधर आ जा मेरा पोता ओए तेरी Oh, कमी साथ. ओ यस ये हैं पापा दे दो चूचे पापा दे चूचे किथे आ आया जोरा किथे आ जोरा किसी का दो पापा नु मानो आय हाय तो किसी का दो मानो आय हाय Ha कर. हा 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 चुड़ू का हा. वो तुम का हा 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 तू तू का दे किसी का पापा किसी का की हा कर. ओके सारे ट्रिप की थकान जब दूर होती है ना इनको मिलके होती है भाई रात को मैं चुपके से आया इनको देखा फिर मैं नीचे चला गया सो गया जाके अभी फिर सुबह सुबह उठ के आया हूँ अभी ये चूचे की मम्मी उठ के नीचे गई हुई है और चूचे मेरे अभी मैंने उठा दिए बातें बातें करके फोन ओह किसी की फोन में ता मथा टेक दे चल छेती कर वाहेगुरु जी मान मान भज गया बाबा जी आए छेती कर मथा टेक छेती कर बाबा जी के छेती मथा टेक छेती बाबा जी आए छेती मथा टेक दे जो तू नहीं टेक दे छेती कर इनू जोरे नु टिम्बर दे दे मां नु टिम्बर नहीं देने ओके मैं देना चल मथा टेक वाहेगुरु कर दे छेती हुन इनू टिम्बर देने अब जोरे नु टिम्बर दे सारे टिम्बर जोरे दे ओके हैं चोरी है रात ਨੂੰ मेन डोर ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਆ ਚੌਕ ਲਿਆ 1 2 लिखिए छेती कर चौक 1 2 लिखिए लगता है इन्होंने बन जाना इंजीनियर इनको ब्लैक बोर्ड ला के दिया है घर में ये तो बाद में मालूम पड़ेगा कि अपने आप पास होते हैं पर्चियाँ डाल के पास होते हैं हमारी तरह उधर देखो उधर देखो हाथ कहाँ पे जा रहा है देखो हाँ जी कितने चढ़ी उधर देखो चढ़ी किसे सच्ची बनाता ही मैं तेन वैसे मजाक करने मैं रेसिपी कोई नहीं देखी मैंने सिर्फ वीडियो देखी तेरे को सेंड कर दिया ये ना परोठा है परोठे के अंदर ना अंडा है और मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे देख ली मैंने इसको रील सेंड कर दी मैं बोला यही चाहिए मेरे को यार कितना बेकार बनानी है यार तुम हैं मजाक करने हैं बहुत स्वाद मुंह देखने वाला है इसका नहीं बहुत स्वाद बन गया इन्नी आस नहीं हैगी मैनू तेरे को नहीं वधिया बनया ओए ओ कांटू दे चमची बंद कर इनू चल बंद कर तो मैं खाता हूँ परोठे आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहुंच गए हैं घर एक बार फिर बच्चों के पास में 2-3 दिन लगाएंगे फिर निकलेंगे आगे लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते रहेंगे ऐसी ही बढ़िया अच्छी वीडियोस के चक्कर में अपना और अपने पाक का ख्याल रखो रब रख I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.